अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी वाराणसी में हैं। स्वामी प्रसाद जी, काशी में आप बैठे हैं और काशी वही धरती है जहाँ से गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का एक बड़ा हिस्सा लिखा था। तुलसी घाट पर बैठकर उन्होंने एक बड़ा हिस्सा लिखा था। रामचरितमानस के ही कुछ चौपाइयों के ट्रांसलेट या उसको अपने शब्दों में आपने जो बयान किया उसके आधार पर कैंट थाने में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तो पहले तो हम आपका यही रिएक्शन समझना चाहेंगे कि आपने जो कहा उसको गलत तरीके से समझा गया या आपने वही कहा था जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पहली बात तो ये तुलसीदास जी की ही कर्मश्री नहीं रही है, ये तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों की कर्मश्री रही है। ये वही वाराणसी है जिस सारनाथ में आज से 3000 साल पहले तथागत बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये वही वाराणसी है जहाँ पर संत श्रीमद रविदास जी ने अपना कर्मभूमि बनाया और पूरे देश में मानवता का संदेश दिया था। ये वही वाराणसी है जहाँ संत कबीर पैदा हुए थे और उन्होंने भी ढोंग ढकोसला पाखंड के खिलाफ जम करके न केवल हमला किया बल्कि हिंदू मुस्लिम सबको एक होने का संदेश दिया। और बकौल आपके कि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस यहीं लिखी, तो स्वाभाविक रूप से ये संतों, गुरुओं, महापुरुषों की धरती है। मैं इस वाराणसी को, सारनाथ को, काशी को प्रणाम करता हूँ। रही बात आपने जो सवाल किया, अब हमने तो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं के सम्मान की बात कही। यदि किसी को एतराज़ लगा, उसने एफआईआर कराई, तो मैं भी एडवोकेट रहा हूँ, संविधान को मानता हूँ, कानून को मानता हूँ। मैं कानूनी तौर पर जो कुछ भी होगा उसके सामने आऊँगा और क्या निर्देश दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, अभी एफआईआर होने की जानकारी मुझे नहीं है। और जानकारी होती भी है तो उचित कानूनी तरीके से मैं कार्रवाई भी उस पर कराने का प्रयास करूँगा। स्वामी प्रसाद जी, एक मेरा सवाल है आपसे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी, उसका उन्होंने अनुवाद नहीं किया, वो क्या लिखे हैं उन्होंने उसका अर्थ नहीं बताया। अपने अपने तरीके से लोग उसका अर्थ लगाते हैं। आपने ताड़ना शब्द का जो अर्थ बताया, बहुत से लोग ताड़ना शब्द का दूसरा अर्थ बताते हैं। कोई शिक्षा बताता है, कोई देखना बताता है, कोई मारना पीटना बताता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो चौपाई आ रही है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, वो प्रसंग है कि भगवान श्री राम के चरणों में समुद्र है। एक ही जगह भगवान श्री राम को गुस्सा आता है पूरे रामचरितमानस में, जब समुद्र रास्ता नहीं देता है। तो समुद्र भगवान राम से डरते हुए ये बात कह रहा है। गोस्वामी जी ने जब ये पंक्ति लिखी, चौपाई लिखी होगी, तत्कालीन सामाजिक परिवेश उनके दिमाग में रहा होगा। तो एक इसका नरेशन ये भी तो हो सकता है कि उस समय समाज की वो स्थिति रही थी, आज वो स्थिति नहीं है। आज जो दलित भाई हैं, पिछड़े हैं, आज वो मुख्य धारा में हैं। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक आप देखिए, हर समाज के लोगों का पार्टिसिपेशन है। तो ये बात आपके दिमाग से निकल जाती है या आपने इस पर कभी विचार नहीं किया? ये भी तो एक विचार करने का तरीका हो सकता है सर। पहली बात तो आज आपको इस बात का स्पष्ट कर देना चाहिए कि समुद्र ने कहा, तुलसीदास जी वहाँ देख रहे थे, बकवास बातों को लिख करके और हवाला कहीं और का दे करके गाली देना क्षम्य नहीं हो सकता। जे बड़ा अधम तेल कुम्हारा, सुपच की रात कोल कलवारा, अधम होने का सर्टिफिकेट देने का अधिकार कैसे दिया? ढोल गंवार सूत्र नारी शकल ताड़ना क्या दी, मारने पीटने का पात्र कैसे बताया? और यदि मेरा आरोप गलत था
तो मारने पीटने की जगह शिक्षा गीता प्रेस गोरखपुर ने कैसे जोड़ दिया। अगर पूजे ही विप्र सकल गुणहीना पूजे ने गुण शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, तो इसमें तुलसीदास जी ने लिखा या गीता प्रेस ने लिखा, बात इसकी नहीं है। इन चौपाइयों का हमारा विरोध है। मैं तुलसीदास की रामायण का विरोध कभी नहीं किया, इन चौपाइयों का विरोध किया जिसमें देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं को अपमानित किया गया। तो उन चौपाइयों का आपको लगता है हटाना चाहिए? आपको ऐसा लगता है? हटाना चाहिए। आपत्तिजनक शब्द किसी को, किसी धर्म के नाम पर किसी को आप गाली नहीं दे सकते। रामचरितमानस से चौपाइयाँ हटाई जा सकती हैं आपको क्यों लगता नहीं है? हटाई जा सकती? जब तुलसीदास जी की लिखी रामायण में गीता प्रेस संशोधित कर सकता है तो चौपाई क्यों नहीं संशोधित कर सकता है? रामभद्राचार्य जैसे संत मानेंगे? अरे भाई, तुलसीदास जी से रामभद्राचार्य जी से क्या तुलना? वो तुलसी पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं। अरे पीठाधीश्वर होने से तुलसीदास थोड़ा बन जाएंगे। इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी की उस पुस्तक में आपत्तिजनक कुछ चौपाइयों का सवाल है जिसका मैंने विरोध किया। आज भी मैं उस पर कायम हूँ। रही बात आज रामभद्राचार्य जी क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, उनके बयान सुने होंगे आप? उनके बयान में जानता हूँ। उस संत का भाषा कभी बोलते ही नहीं। एक संत की गरिमा की जो होनी चाहिए, संत की गरिमा के अनुरूप जो आचरण करना चाहिए, वो कभी भी भद्राचार्य जी का वो आचरण नहीं दिखाई पड़ता है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो उन्होंने कहा, हम कह रहे हैं कि किस कानून ने आपको 25 बच्चा पैदा करने से रोका है? रामभद्राचार्य जी खुद पैदा कर सकते हैं, अपने चेलों से कह सकते हैं पैदा करने के लिए। और किस मुस्लिम महिला ने 25 बच्चे पैदा किए, ये भी दिखा दें। केवल कह देने से 25 बच्चे हो गए? ऐसे बयान देने आपको लगता है? बकवास करके केवल हिंदू मुस्लिम सौहार्द तोड़ना, हिंदू मुस्लिम भाईचारे में जहर घोलना, उसके सिवा क्या है? ये संत की भाषा है। बागेश्वर धाम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, बनारस हिंदू राष्ट्र मांग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। देश की आज़ादी में 33 लाख लोग, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन करके, कोई देश के लिए शहीद होकर के, कोई आजीवन अपने को जेल में सड़ा करके इस देश को आज़ादी दिलाई है। बड़ी मुश्किल के बाद भारत संपूर्ण राष्ट्र बना है, भारतीय संविधान मिला है। जो लोग इस देश को बांटना चाहते हैं वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र की मांग करना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है, इस देश के शहीदों का अपमान है, इस देश के उन रणबांकुरों का अपमान है जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी जेल में बिताई है। और साथ ही साथ ये है देशद्रोही लोग हैं जो भारत के बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। 2027 में समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोक सकने में सक्षम है या आप कोई तीसरा विकल्प देख रहे हैं? 2027 में अपनी जनता पार्टी खुद सरकार बनाने के लिए दौड़ में सबसे आगे खड़ी है और पूरे प्रदेश का दौरा भी चल रहा है, जगह जगह हमारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं और कई ऐसे मौके आए जहां सरकार को बैकफुट पर लाने का प्रयास भी किया है। बहन जी फिर से एक्टिव हो रही हैं यूपी के पॉलिटिक्स में। मुबारक हो, एक्टिव हो जाएं। कौन रोका है? और पहले भी किसी ने रोका नहीं था। अगर बहन जी एक्टिव होती हैं तो स्वागत योग्य है। तो आप उनका गठबंधन करेंगे बसपा से? अब इस प्रकार की जब कोई बात होगी देखा जाएगा। हमारे अभी मकसद, हम 403 विधानसभाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अखिलेश जी के साथ जाने में क्या दिक्कत है? मजबूत होगा गठबंधन आपका? जो नूरा कुश्ती लड़ने वाले लोग हैं उनसे हमारी नहीं पड़ सकती। हम डायरेक्ट फाइट करने वाले हैं। तो बीजेपी के बी टीम बता रहे हैं आप उनको? हम ये नहीं बता रहे हैं। नूरा कुश्ती में, नूरा कुश्ती तो अपनों में ही होता है ना। अब अगर अभी 27,764 स्कूल बंद होने जा रहे थे, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी का तगमा, सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी का तगमा लेने के बावजूद भी क्यों नहीं विरोध में उतरे? अपनी जनता पार्टी को मैदान में उतरना पड़ा, पूरा प्रदेश पर घेराव किया, जिलों में प्रदर्शन और घेराव किया, ज्ञापन दिया, बाइक रैली के माध्यम से विकास खंडों में किया, तब जाके सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, सरकार फैसला वापस लेना पड़ा। तो स्वाभाविक रूप से घर बैठे सरकार बना देंगे क्या? एक आखिरी सवाल, कानून व्यवस्था को लेकर बनारस में कल पुलिस और वकीलों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। पुलिस को बहुत मार मारे कचहरी परिसर में और 10 वकीलों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे? वैसे पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था तो पहले से ध्वस्त है। पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। बड़े पैमाने पर SC ST OBC के लोग रोज़ मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बहन बेटियां बलात्कार शिकार बनाई जा रही हैं, अपराधी सत्ता के गलियारे में घूम रहे हैं, अपराधियों के बल्ले बल्ले हैं, जनता परेशान है। चलिए, तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH